क्लास 12 भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 विषय 6 भक्ति सूफी परंपराएं के पॉइंट नंबर 7 भारतीय उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला। हम लोगों ने इससे पहले के पॉइंट को पढ़ा जहां सूफी मत का विकास की चर्चा इससे पिछले क्लास में किया था। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए चिश्ती सिलसिला के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। 12वीं शताब्दी के अंत में भारत में आने वाले सूफी समुदायों में से चिश्ती सिलसिला सबसे अधिक प्रभावशाली रहे। इसका प्रमुख कारण ये था कि उन्होंने न केवल अपने आप को स्थानीय परिवेश में अच्छी तरह ढाला। स्थानीय परिवेश कहने से तात्पर्य है कि यहाँ पर आकर यहाँ के लोगों की जीवन शैली में खुद को ढाल लिया और भारतीय भक्ति परंपरा की बहुत सारी विशेषताओं को ग्रहण कर लिया। तो इसका मतलब है सांस्कृतिक समायोजन की प्रक्रिया उन्होंने कर लिया। अब जब आप कहीं किसी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ का सामाजिक परिवेश, वहाँ का धार्मिक परिवेश, वहाँ के रीति रिवाज बिल्कुल अलग तरह के होते हैं। कुछ आपसे समानताएं खाती है और कुछ आपसे समानताएं नहीं खाती हैं। लेकिन फिर भी आपको अगर वहाँ रहना पड़े तो उन माहौल में आपको ढलना पड़ता है और वहाँ की कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो इसी तरह के चीज़ों में से चिश्ती सिलसिला यहाँ पर आ करके और वो एक्सेप्ट कर लेता है। चिश्ती खानकाह में जीवन, जरा इसको समझिए। मैंने पहले भी कहा था कि खानकाह दरअसल एक बिल्डिंग हुआ करता था। छोटे छोटे कमरे उस बिल्डिंग में हुआ करते थे और एक बड़ा हॉल हुआ करता था। इस बिल्डिंग के चारों तरफ दीवारों का बड़ा घेरा रहा करता था, ठीक है। और ये मुख्यतः सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। अब हमें निजामुद्दीन औलिया 14वीं शताब्दी की खानकाह के बारे में पता है, जो उस समय दिल्ली शहर की बाहरी सीमा पर यमुना नदी के किनारे गियासपुर में था, ठीक है। और इस खानकाह में रहते कौन थे? तो सहवासी रहा करते थे। बाहर से जो अतिथि आते थे वे रहा करते थे। लेकिन किस पर्पस से? सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। तो अब यहाँ देखना है कि सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति यहाँ पर कैसे हो सकता है। तो इससे पहले आपने पढ़ा रहस्यवाद, ठीक है। दरअसल ये रहस्यवाद पर चर्चा करने के लिए ही सिलसिला का गठन हुआ था, सूफी लोगों का आगमन हुआ था। तो ये लोग पीर मुरीदी परंपरा के तहत, फकीरी परंपरा के तहत, ठीक है, जो इनके शेख थे और पीर थे, आपस में रहस्यवाद को लेकर चर्चा करते थे। सहवासियों में शेख का अपना परिवार, शेख, सेवक और अनुयायी थे। शेख एक छोटे कमरे में छत पर रहते थे और वह मेहमानों से सुबह शाम मिला करते थे, ठीक है। लेकिन ध्यान देंगे, इस खानकाह का प्रयोग आक्रमणकारी से बचने के लिए भी किया गया था। एक बार मंगोल का आक्रमण हुआ और उस समय पड़ोसी क्षेत्र के सारे लोग खानकाह में आकर शरण ले लिए। चिश्ती सिलसिला के मुख्य उपदेशक सूफी हैं शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। आपके एनसीईआरटी बुक में 1235 ईस्वी का समय दिया गया है। मृत्यु का दरगाह का स्थान है अजमेर, राजस्थान में है। ये आज के राजस्थान में स्थित है। और आप लोग भी जानते होंगे कि यहाँ पर चिश्ती दरगाह पर चादरपोशी करने के लिए न केवल भारत के लोग ही करते हैं बल्कि दुनिया भर के लोग आते हैं और चादरपोशी अपना चढ़ाते हैं।
ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 1235 में, इनका दरगाह दिल्ली में है। शेख फरीदुद्दीन गंज ये शकर 1265 ईस्वी में, यजुधन इसका दरगाह का स्थान है। शेख निजामुद्दीन औलिया 1325 में इनकी मृत्यु हुई और ये दिल्ली में इनका दरगाह है। शेख नसीरुद्दीन चिराग ये दहली 1356 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई और इनका दरगाह का स्थान दिल्ली में है। आपको ये याद रखने हैं, आपका ऑब्जेक्टिव में ये सवाल पूछा जाएगा, इसलिए हर हाल में आपको याद करना ही है इस टेबल को। यहाँ एक सामुदायिक रसोई हुआ करता था खानकाह में। उर्दू भाषा में हम फुतूह कहते हैं, यानी बिना पैसा दिए, बिना किसी को मेहनताना दिए हुए आप खाना खा सकते हैं। सुबह से देर रात तक सब तबके के लोग इसमें खाना खाते थे, चाहे वह राजा का सिपाही हो, गुलाम हो, गायक हो, व्यापारी हो, कवि हो, राहगीर हो, धनी और निर्धन, मतलब धनी लोग भी खाते थे, ध्यान रखना है, और निर्धन लोग भी, हिंदू, जोगी और कलंदर यहाँ अनुयायी बनने, इबादत करने, प्रार्थना करने और ताबीज लेने, मसलन एक तरह का ज्ञान कुछ होगा, ज्ञान परंपरा लेने की, अथवा विभिन्न मसलों पर शेख की मध्यस्थता के लिए आते थे। कुछ अन्य मिलने वालों में अमीर हसन सिजजी और अमीर खुसरो जैसे कवि और दरबारी इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी, ये लोग भी शामिल थे और खानकाह में आकर के कभी कभी अपने ज्ञान को बांटते थे। मतलब यहाँ बड़े बड़े विद्वान लोग आते थे और ये इस्लामिक धार्मिक तत्वों पर चर्चा करते थे, रहस्यवाद पर चर्चा करते थे। ठीक है, अब क्या था परंपरा, जरा देख लीजिए शेख के बारे में। शेख के सामने झुकना, मिलने वालों को पानी पिलाना और दीक्षितों के सर का मुंडन, दरअसल ये भारतीय परंपरा को इन्होंने एक्सेप्ट किया। यौगिक व्यायाम, ये इन्होंने भारतीय परंपरा को एडॉप्ट किया है। इस तरह के व्यवहार इस बात के परिचायक हैं, इस बात का एहसास दिलाता है कि स्थानीय परंपराओं को इन्होंने, यानी क्षेत्रीय परंपरा को इन्होंने बिल्कुल ही आत्मसात करने का पूरा प्रयास किया। शेख निजामुद्दीन ने कई आध्यात्मिक वारिसों का चुनाव इसलिए किया, ठीक है, ताकि उन्हें उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में खानकाह स्थापित करने के लिए नियुक्त किया जा सके। यानी रहस्यवाद पर चर्चा करने के लिए, धर्म की बुराइयों को बिल्कुल ही निकाल देने के लिए, इसके लिए उन्होंने एक धार्मिक आंदोलन की तरह चलाया, जिसका परिणाम वह खानकाह को स्थापित करने के रूप में देख रहा है। इस वजह से चिश्तियों के उपदेश, व्यवहार और संस्थाएं तथा शेख का यश चारों ओर फैल गया। तो लाजमी है, जब कोई अच्छा कार्य करेगा और जो लोग बुराइयों से त्रस्त हैं, उन अच्छाइयों की तरफ तेजी से जाएंगे। ठीक है, जैसे फ्रेश पानी में गंदे पानी का प्रवेश होना, फ्रेश पानी तब तक, यानी फ्रेश वाटर तब तक गंदे पानी का वो झेलता है जब तक कि उसकी संख्या कम रहती है, पर्याप्त मात्रा में उसके पास क्षमता रहता है। लेकिन जैसे ही मास लेवल पर गंदे पानी का प्रवाह हो जाता है तो वह फ्रेश वाटर भी गंदा हो जाता है। फिर भी यह गंदगी धीरे धीरे फ्रेश पानी का ही रूप लेने के लिए बैठ जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी है कि धर्म की बुराइयों को खत्म करने के लिए धर्म के अच्छे धार्मिक प्रणेता भी आ चुके होते हैं। शेख निजामुद्दीन ने इसी उद्देश्य से खानकाह को स्थापित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में, ठीक है, शेख की नियुक्ति के लिए वारिस का चुनाव किया। वारिस मतलब उत्तराधिकार का चुनाव किया। और इस वजह से चिश्तियों के उपदेश, व्यवहार, संस्थाएं तथा शेख का यश चारों ओर फैल गया और उनकी तथा उनके आध्यात्मिक पूर्वजों की दरगाह पर अनेक तीर्थयात्री आने लगे। दातागंज बख्श की कहानी।
1039 ईस्वी में अबुल हसन अल हुजवरी, जो अफ़गानिस्तान के शहर गजनी के निकट हुजविर के रहने वाले थे, उन्हें तुर्की सेना के एक कैदी के रूप में सिंधु नदी पार करनी पड़ी। ध्यान दीजिएगा, तुर्की सेना के एक कैदी के रूप में वह लाहौर में बस गए और फारसी में उन्होंने एक किताब लिखी, कशफ उल महजूब, पर्दे वाले की बेपर्दगी, पर्दे वाले की बेपर्दगी, जिसमें तसव्वुफ के मायने और इसका पालन करने वाले सूफियों के बारे में बताया गया था। मतलब उस वक्त के दौर में भी कुछ इस्लामिक लोग हुए हैं, इस्लामिक विद्वान हुए हैं और इस्लामिक भिक्षु हुए हैं, जो गलत इस्लामिक परंपराओं को ध्वस्त करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, या उन चीज़ों को मतलब एक तरह से दूर करने के लिए अपना मेहनत किया है। परिणाम इसलिए नहीं निकल पाया क्योंकि जब 98% गलत है तो 2% वालों की खैर कहाँ चलेगी। हुजविरी की 1073 में मृत्यु हो गई। उन्हें लाहौर में दफनाया गया। सुल्तान महमूद गजनी के पोते से ने उनकी मजार पर दरगाह बनवाई और यह दरगाह उनकी बरसी के अवसर पर उनके अनुयायियों के लिए तीर्थ स्थल बन गए। आज भी हुजविरी दातागंज बख्श के रूप में आदरणीय हैं और उनकी दरगाह को दाता दरबार यानी देने वाले की दरगाह कहा जाता है। 7.2 में है चिश्ती उपासना, जियारत और कव्वाली। कव्वाली तो आप सबों ने सुना होगा, ठीक है। ऐसे सूफी संतों की दरगाह पर किए जाने वाले जियारत सारे इस्लामी संसार में प्रचलित है। इस अवसर पर संत के आध्यात्मिक आशीर्वाद यानी बरकत की कामना की जाती है। आध्यात्मिक आशीर्वाद की कामना, बरकत की कामना की जाती है। पिछले 700 सालों से अलग अलग संप्रदायों, वर्गों और समुदायों के लोग 5 महान चिश्ती संतों की दरगाह पर अपनी आस्था प्रकट करते रहे हैं। ऊपर दिया गया चार्ट देख लीजिए। इनमें सबसे अधिक पूजनीय दरगाह किसकी है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की है, जिन्हें गरीब ये नवाज कहा जाता है। हम दरगाह पर किस लिए जाते हैं ये मैंने पहले भी बतलाया था। हम दरगाह पर इसलिए जाते हैं, जो इस्लामिक विद्वान हैं, जो इस्लामिक रहस्यवाद हैं, जो इस्लामिक सूफी मत के विकास करने वाले संत हैं, ठीक है, जो हमेशा अल्लाह के बारे में जानने की, नए नए चीज़ों को जानने की क्षमता रखते हैं, ठीक है, और जानना चाहते हैं, जो ज्ञान की खोज में रहना चाहते हैं, सही ज्ञान की खोज में रहना चाहते हैं, बुराइयों को दूर कर अच्छाइयों की तरफ ले जाने का प्रयास करते हैं, वे अपने आप को अल्लाह के निकट और अधिक करीब पाते हैं। और जब ऐसे लोगों की मृत्यु हो जाती है, तब ऐसे लोग अल्लाह के करीब पहुंच जाते हैं। ऐसा इस्लाम में माना जाता है कि ऐसे लोगों का मिलन अल्लाह के पास हो जाता है और ऐसे लोगों की मृत्यु के बाद उनके दरगाह पर जाना और मन्नतें मांगना सर्वाधिक पूजनीय कार्य है, पुण्य कार्य है। इसलिए लोग दरगाह पर जाते हैं मन्नतें मांगने के लिए, चादरपोशी चढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ख्वाजा मुइनुद्दीन की दरगाह का सबसे पहला किताबी जिक्र कब मिला था? 14वीं शताब्दी का है। यह दरगाह शेख की सदाचारिता और धर्मनिष्ठा तथा उनके आध्यात्मिक, जो मैंने पहले आपको बता दिया है, सदाचारिता, सदा अच्छा आचरण करना चाहिए, धर्म के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए, ठीक है, और अपने आध्यात्मिक वारिस यानी उसके बाद जो उत्तराधिकारी होगा उसकी महानता, साथ ही राशि मेहमानों द्वारा दिए गए प्रश्रय के कारण काफ़ी लोकप्रिय था ये दरगाह। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था, जिसका कालखंड है 1324 ईस्वी से 1351 ईस्वी, जो इस दरगाह पर आया था, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर। किंतु शेख की मजार पर सबसे पहली इमारत मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनवाई। तो पहला जो
चिश्ती के दरगाह पर बनाने वाले जो इमारत थे वह थे कौन? तो मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। चूंकि यह दरगाह दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले प्रमुख व्यापारिक मार्ग पर स्थित था और इसीलिए यहाँ पर अनेक यात्री ठहरा करते थे। 16वीं शताब्दी तक आते आते अजमेर की यह दरगाह बहुत ही लोकप्रिय हो गई थी। लोकप्रिय होने का कारण जरा समझिए। चूँकि ये दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित होने के कारण लोगों का आना जाना बना रहा। साथ ही ये यात्री इन दरगाह में आराम फरमाते थे। ठीक है, तो लाजमी है लोकप्रिय होगा ही होगा। इस दरगाह को जानने वाले तीर्थयात्रियों के तीर्थ भजनों ने ही अकबर को यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। इसका मतलब है ये भजन की परंपरा कहाँ से लिया? तो हिंदू धर्म की परंपरा से लिया। भजन गाया करते थे। अकबर यहाँ 14 बार आया। कभी तो साल में 2-3 बार आ जाया करता था। कभी नई जीत के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए अथवा संकल्प की पूर्ति या फिर पुत्र की प्राप्ति के लिए, मन्नतें मांगने के लिए आया करता था। देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया और उनके शिष्य अमीर खुसरो का 17वीं शताब्दी का एक चित्र बनाया गया है। ठीक है, मुल्क का चिराग। प्रत्येक सूफी दरगाह के कुछ विशिष्ट लक्षण होते थे। 18वीं शताब्दी में दक्कन के दरगाह कुली खान ने शेख नसीरुद्दीन चिराग ये दहली की दरगाह के बारे में मुरक्का ये दहली दिल्ली की एल्बम में लिखा कि शेख सिर्फ दहली के ही नहीं, चिराग ही नहीं, अपितु सारे मुल्क के चिराग हैं। लोगों का हुजूम यहाँ आता है, खास तौर से इतवार के रोज़। दिवाली के महीने में दिल्ली की सारी आबादी दरगाह पर उमड़ जाती है और हौज के पास तंबू गाड़ कर वे कई दिनों तक यहाँ रहते हैं। पुराने रोगों को ठीक करने के लिए वे यहाँ नहाते हैं। हिंदू और मुसलमान एक ही भावना से आते हैं, इबारत के लिए। ठीक है, सुबह से शाम तक लोग आते हैं और पेड़ की छांव में हंसी खुशी से समय बिताते हैं। इतना इम्पोर्टेंस उसका था। मुगल शहजादी जहां यारा की तीर्थ यात्रा 1643 ईस्वी में, जरा अब इन वाक्यों पर गौर कीजिए। जहां यारा ने लेख लिखा है शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी के बारे में, जिसमें उनका हेडलाइन है आत्मा का विश्वस्त, यानी मुनिस अल अखाह से लिया गया है। अल्लाह ताला की तारीफ के बाद यह फ़कीरा जहां यारा राजधानी आगरा से अपने पिता जहान यारा किसकी बेटी थी? बादशाह शाहजहां की बेटी थी। शाहजहां की बेटी जहां यारा थी, आपको याद रखने हैं, के संग पाक और बेजोड़ अजमेर के लिए निकली। मैं इस बात के लिए वायदा प्रस्त थी कि हर रोज़ और हर मुकाम पर मैं 2 बार की अख्तियारी नमाज अदा करूँगी। बहुत दिन मैं रात को बाघ के चमड़े पर नहीं सोई और अपने पैर मुकद्दस दरगाह की तरफ नहीं फैलाए, न ही मैंने अपनी पीठ उनकी तरफ की। मैं पेड़ के नीचे दिन गुजारती थी। वीरवार, ठीक है, गुरुवार को हम वीरवार को रमजान के मुकद्दस महीने के चौथे रोज मुझे चिराग और इतर में डूबे दरगाह की जियारत की खुशी हासिल हुई। चूँकि दिन की रोशनी की एक छड़ी बाकी थी, मैं दरगाह के भीतर गई और अपने जर्द चेहरे को उसकी चौखट की धूल से रगड़ा। दरवाजे से मुकद्दस दरगाह तक मैं नंगे पाँव
वहाँ की ज़मीन को चूमती हुई गुंबद के भीतर रोशनी से भरी दरगाह में मैंने मजार के चारों तरफ 7 फेरे लिए। आखिर में अपने हाथों से मुकद्दस दरगाह पर मैंने सबसे उम्दा इतर छिड़का। ठीक है, क्योंकि गुलाबी दुपट्टा जो मेरे सिर पर था मैं उतार चुकी थी, इसलिए उसे मैंने मुकद्दस मजार के ऊपर रख दिया। बाकी और भी बातें ये लिखी हैं। ठीक है, उन्होंने यह परंपरा 1580 तक बनाए रखी। जहांआरा ने प्रत्येक यात्रा पर बादशाह दान भेंट दिया करते थे, जिनके ब्यौरे शाही दस्तावेज में आज भी लिखा हुआ है। एक एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, 1568 ईस्वी में उन्होंने तीर्थ यात्रियों के लिए खाना पकाने हेतु एक विशाल देग दरगाह को भेंट की। उन्होंने दरगाह के अहाते में एक मस्जिद भी बनवाई। नाच और संगीत भी जियारत का एक प्रमुख हिस्सा बन चुका था, खास तौर से कव्वाली। ये कव्वाली जो है गायन रूप में जो अपनाया गया, ये प्रस्तुत रहस्यवादी गुणगान जिससे परम आनंद की भावना को उभारा जा सके, यानी अल्लाह की भक्ति में लीन होने का एक दूसरा मार्ग था कव्वाली। ठीक है, सूफी संत जिक्र, ईश्वर का नाम जाप, या फिर समा मतलब श्रवण करना, सुनना। ठीक है, यानी आध्यात्मिक संगीत की महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे। चिश्ती उपासना पद्धति में सभा का महत्व इस तथ्य की पुष्टि करता है कि चिश्ती स्थानीय भक्ति परंपरा से जुड़ गया। गायन की शैली को अपना लिया, योग की शैली को अपना लिया, व्यायाम की शैली को अपना लिया, रहस्यवाद की शैली को अपना लिया, और इस्लाम धर्म में ऐसे चीज़ों का विशिष्ट समावेश हिंदू परंपरा से हो गया। भाषा और संपर्क, न केवल सभा में चिश्तियों ने स्थानीय भाषा को अपनाया, लेकिन दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के लोग हिंदवी में भी बातचीत किया करते थे। बाबा फरीद ने भी क्षेत्रीय भाषा में ही काव्य की रचना की, जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, और कुछ सूफियों ने लंबी कविताएं मसनवी लिखी, जहां ईश्वर के प्रति प्रेम को मानवीय प्रेम के रूपक के द्वारा अभिव्यक्त किया गया। उदाहरण के लिए मलिक मोहम्मद जैसी का प्रेमाख्यान, यानी प्रेम के ऊपर, प्रेम कथा के ऊपर जो व्याख्यान लिखा गया है, ठीक है, उसको हम प्रेमाख्यान कहते हैं। मलिक मोहम्मद ने पद्मिनी और चित्तौड़ के राजा रतन सेन की प्रेम कथा के बारे में लिखा है। पद्मावत, पद्मिनी और रतन सेन के बारे में लिखा है। वो प्रेम कथा है, उनकी आजमाइश प्रतीक है आत्मा की परमात्मा तक पहुंचने की यात्रा का। अक्सर खानकाहों में समा के दौरान ऐसे काव्यों का वचन होता था और वाचन होता था। ठीक है, वाचन मीन्स चर्चा किया जाता था। सूफी कविता की एक भिन्न विद्या की रचना बीजापुर कर्नाटक के आसपास हुई। आपको क्षेत्र भी ध्यान रखने हैं सावधानी से, मैं आपको और भी डिटेल्स में नहीं ले जा रहा हूँ, टू द पॉइंट ही मैं चाहता हूँ कि आप समझें अपनी किताब के सिलेबस के अनुसार ही। यह दक्खनी उर्दू का एक रूप है। कहता यह दक्खनी में लिखी गई छोटी कविताएं थी, जो 17वीं 18वीं शताब्दी से इस क्षेत्र में बसने वाले चिश्ती संतों द्वारा रची गई थी। ये रचनाएं संभवतः औरतों द्वारा घर का काम जैसे चक्की पीसते, चरखा काटते हुए गाई जाती थी। कुछ और रचनाएं लोरी नामा और शादी नामा के रूप में लिखी गई। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस क्षेत्र के सूफी यहाँ पहले से चलती आई भक्ति परंपरा से प्रभावित हुए होंगे। लिंगायतों द्वारा लिखे गए कन्नड़ के वचन, पंढरपुर के संतों द्वारा लिखे मराठी के अभंगों ने भी उन पर अपना प्रभाव छोड़ा, और इस माध्यम से इस्लाम दक्कन के गांवों में जगह पाने में सफल हो गया। यानी किस तरह से इस्लाम का प्रचार और प्रसार और दक्कन के छोटे छोटे गांवों में भी हो रहा है, जहां इस्लाम धर्म फैला नहीं था,
इसको भी जरा समझने की आवश्यकता है। चरखानामा, यह गीत चरखे के चलने की धुन पर आधारित है, जो प्रायः महिलाएं लिखा करती थी। ठीक है। जैसे आप रुई लेते हैं, आप जिक्र ये जाली करें, जैसे आप रुई को धुनते हैं, आप जिक्र ये कलबी करें, जैसे आप धागे को फिरकी पर लपेटते हैं, आप जिक्र ये आयनी करें। जिक्र पेट से छाती तक उच्चारित किया जाए, उसे धागे की तरह गले से उतारें। श्वास के आगे श्वास के धागे एकक गिने, बहन 24,000 तक गिने। सुबह शाम ऐसा करें और इसे तोहफे में अपने पीर को पेश करें। ठीक है। अमीर खुसरो और कौल। अमीर खुसरो 1253 ईस्वी से लेकर 1323 ईस्वी तक का कालखंड यहाँ पे लिखा हुआ है। ये एक महान कवि था और महान संगीतज्ञ भी, साथ ही निजामुद्दीन औलिया का अनुयायी भी था। अभी आपने पढ़ा। उन्होंने कौल, अरबी भाषा में इसका अर्थ होता है कहावत। ठीक है। बड़ा ही फेमस व्यक्ति है और एक इतिहासकार है, और इन्होंने वाद्य संगीत के क्षेत्र में एक नया योगदान भी दिया है। ठीक है। अब कौल को कव्वाली के शुरू और आखिर में गाया जाता था। कौल कहावत को कव्वाली को शुरू करने से पहले और कव्वाली को खत्म करने के बाद गाया जाता था, यानी खत्म होने से पहले, शुरू और खत्म होने से पहले। इसके बाद सूफी कविता का पाठ होता था, जो फारसी, हिंदवी अथवा उर्दू भाषा में होती थी, और कभी कभी इन तीनों ही भाषाओं के शब्द इसमें मिल जाते थे। यानी कव्वाली में कभी आपको उर्दू भाषा भी मिलेंगे, कभी हिंदवी भी मिलेंगे, कभी फारसी भी मिलेंगे। आप यूं ही सुनना कव्वाली को। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर गाने वाले कव्वाल अपने गायन की शुरुआत कौल से करते हैं, कहावत से करते हैं। शुरुआत में कोई कहानी बताएंगे आपको, और कहानी कहते 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 गायन की शैली में सीधा घुस जाएंगे, और तब कव्वाली का आपको एक समा मिलेगा। समा, ये सुहाना में आप लीन हो जाएंगे। उप महाद्वीप की सभी दरगाहों पर कव्वाली गाई जाती है। सूफी और राज्य 7.4। चिश्ती संप्रदाय की एक और विशेषता है कि संयमित जीवन जीना पसंद करते हैं, सादगी भरा जीवन चाहते हैं जीना, और उन्हें सत्ता से दूर रहने पर बल दिया जाता था। इसी कारण निजामुद्दीन औलिया और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच हमेशा टकराहट होता था। ठीक है। इसका मतलब यह नहीं था कि राजनीतिक सत्ता से अलगाव का भाव रखा जाए। वो सत्ता से दूर रहता था, लेकिन राजनीतिक अलगाव से दूर नहीं रहता था। सत्ताधारी के जितने भी शासक वर्ग के लोग हुआ करते थे, अमीर वर्ग हुआ करते थे, वे बिना कहे, ठीक है, अनुदान देते थे, भेंट देता था, और सूफी संत उस चीज को लेते भी थे। ऐसा नहीं कि अस्वीकार कर देते थे। ठीक है। अब सुल्तानों ने खानकाहों को क्या कर दिया, वहां से टैक्स लेना बंद कर दिया, जिसको हम कहते हैं कर मुक्त भूमि अनुदान भी दी और टैक्स भी लेना बंद कर दिया। मतलब आपको ऐसा हम जमीन दे रहे हैं जहां से शासक आपसे कोई कर वसूलेगा नहीं। आप इस खानकाह की पूर्ति के लिए यहाँ पर आप अपने सारे क्रियाओं को संपन्न करें, और एक दान संबंधी न्यास को भी स्थापित कर दिया। न्यास हम ट्रस्ट कहते हैं। ठीक है। संघ को जस्ट लाइक कहते हैं। ठीक है। चिश्ती धन और सामान के रूप में दान स्वीकार करते थे, किंतु इनको संजोने के बजाय खाने, कपड़े, रहने की व्यवस्था और अनुष्ठान जैसे समा की महफिलों पर पूरी तरह खर्च कर देते थे। इसका मतलब है कि आज के मंदिरों की तरह ये पैसा, धन दौलत जमा करके, ठीक है, अन्यत्र कामों में न लगा करके, ठीक है, ये बिल्कुल ही सारी की सारी खर्चे इनके वहाँ पर आने वाले लोगों को खाना खिलाने, रहने की व्यवस्था करने इत्यादि में खर्च कर देते थे। और इसी तरह शेख की नैतिक अधिकारों की पुष्टि होती थी।
यानी शेख बिल्कुल इस जवाबदेही के साथ यह कहता था कि मैंने एक भी धन दौलत ना मैं राज्य का जानता हूँ और ना मैं अपने इस खानकाह का जानता हूँ। अपने लिए मैंने जितनी भी धन दौलत जहाँ से भी आया वह सब मैंने इस दरगाह की सेवा में, इस खानकाह की सेवा में, लोगों की सेवा में, इबादत करने की सेवा में, ठीक है, पीर मुरीदी परंपरा के तहत रहस्यवाद की चर्चा करने में मैंने खर्च कर दिया। इस कारण से शेख के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता गया, ठीक है, और सूफी संतों की धर्मनिष्ठता, विद्वता, उनके बखान, लोगों द्वारा उनकी चमत्कारी शक्ति में ही विश्वास उनकी लोकप्रियता का कारण बनने लगा। इन वजहों से शासक भी उनका समर्थन हासिल करना चाहते थे। शासक न केवल सूफी संतों से संपर्क रखना चाहते थे अपितु उनके समर्थन के लिए भी कायल थे, क्योंकि जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग, जनता का एक बहुत बड़ा तबका शेख के प्रति अपना विश्वास जता चुका था, ठीक है। जब तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो उलेमा द्वारा शरिया लागू किए जाने की मांग को सीधा ठुकरा दिया। सुल्तान जानते थे कि उनकी अधिकांश प्रजा इस्लाम धर्म मानने वाला नहीं है और ऐसे समय सुल्तानों ने सूफी संतों का सहारा लिया, सूफी संत का सहारा लिया, ठीक है, जो अपनी आध्यात्मिक सत्ता को अल्लाह से अद्भुत मानते थे, उद्भूत मानते थे, उत्पत्ति मानते थे और उलेमा द्वारा शरिया की व्याख्या पर निर्भर नहीं थे। सोच सकते हैं कि यह भी माना जाता है कि औलिया मध्यस्थ के रूप में ईश्वर से लोगों के ऐहिक और आध्यात्मिक दशा में सुधार लाने पर जोर देता था और कार्य करता था। शायद इसीलिए शासक अपनी कब्र सूफी दरगाहों और खानकाहों के नज़दीक बनाना चाहते थे, ताकि उन्हें भी ये पवित्रता हासिल हो जाए, उन्हें भी ये शुद्धता हासिल हो जाए। अगर उन्होंने इस्लामिक चीज़ों की कुछ गलत परंपराएं को भी कर डाला होगा, अल्लाह की इबादत से अलग कुछ और कर डाला होगा, तो उनसे ये मुक्ति पा लेंगे। अपनी सत्ता का दावा करने के लिए सुल्तान और सूफी के बीच तनाव के उदाहरण भी मिले हैं, ठीक है, और प्रायः ये दरअसल सत्ता का दावा करने के लिए ही ये तनाव पैदा हुआ करता था। तो दोनों ही कुछ आचारों पर बल देते थे, अच्छाई पर, जैसे झुक कर प्रणाम और कदम चूमना। ये दरगाह में भी फॉलो किया जाता था, खानकाह में भी फॉलो किया जाता था और शासक के पास भी फॉलो किया जाता था। कभी कभी सूफी शेखों को आडंबरपूर्ण पदवी से संबोधित किया जाता था, बिल्कुल आपको लंबा चौड़ा उपाधि दे दिया। शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी उन्हें सुल्तान उल मशेख अर्थात शेखों में सुल्तान कहकर संबोधित करते थे। सूफी और राज्य, कुछ अन्य सूफी भी हैं, जैसे कि दिल्ली सल्तनत के युग में सुहरावर्दी है, मुगल युगीन नक्शबंदी, ये आगे बढ़ता रहा, इसका सिलसिला चलता रहा, टूटता रहा, राज्य से जुड़े रहे, लेकिन उनके जुड़ाव के तरीकों में चिश्तियों से बिल्कुल ही भिन्न था। कभी कभी सूफी दरबारी पद भी स्वीकार कर लेते थे, शाही भेंट वे प्रायः अस्वीकार कर देते थे। यह उदाहरण सूफी ग्रंथ से है जो शेख निजामुद्दीन औलिया की खानकाह में 313 ईस्वी में हुई घटना का वर्णन करता है। कहता कि मेरी अच्छी किस्मत थी कि मैं, अमीर हसन सिज्जी कहता है कि उनके निजामुद्दीन औलिया का कदम चूम सका। और इस समय एक स्थानीय शासक ने 2 बगीचे और बहुत सी जमीन का पट्टा शेख साहब को भेजा खानकाह की खर्चे चलाने के लिए, ठीक है। साथ ही इनके रखरखाव के लिए औजार भी दिए गए और आवश्यक वस्तुएं भी भेजी गई। शासक ने यह भी साफ किया है कि वह बगीचों और ज़मीन पर अपना हक कहते हैं। इस ज़मीन, खेत और बगीचे का मुझे क्या करना है? हमारे कोई भी आध्यात्मिक गुरु ने इस तरह का काम नहीं किया। फिर उन्होंने एक उचित कहानी सुनाई। सुल्तान गियासुद्दीन, जो उस समय उल्लुग खान के नाम से जाना जाता था, गियासुद्दीन, ठीक है, शेख फरीदुद्दीन से ये मिलने गए। उन्होंने शेख को कुछ धनराशि प्रदान की और 4 गांवों का फिर से पट्टा भेंट किया।
धन दरवेशों के लिए था। ये धन किसके लिए था? दरवेशों के लिए, मतलब दरगाह में रहने वाले लोगों के लिए था, खानकाह में रहने वाले लोगों के लिए था। उन्हें खर्चे पानी चाहिए रहने के लिए, चर्चा करने के लिए, ठीक है, और लोगों को जो फ्री में खाना खिलाते थे उनके लिए भी तो चाहिए था ना। तो इसके लिए था। ज़मीन शेख के अपने इस्तेमाल के लिए भी थी। मुस्कुराते हुए शेख अल इस्लाम फरीदुद्दीन ने कहा, मुझे धन दे दो, मैं इसे दरवेशों में बांट दूंगा, पर जहाँ तक ज़मीन के पट्टे का सवाल है उसे उन लोगों को दे दो जिन्हें उनकी कामना है। तो बहुत बड़ी बात इन्होंने शेख ने कहा कि ज़मीन उन निर्धनों को दे दो जो भूखे मर रहा है। तो उस वक्त भी क्रांतियां इस तरह की हुई है। चर्चा कीजिए कि धार्मिक और राजनीतिक नेताओं में टकराव के संभावित स्रोत क्या क्या हैं। थोड़ा सा बारीकी अध्ययन कीजिए आप, तो आपको पता चलेगा। पहला है पद और उपाधि। जनता का समर्थन हासिल करना। जब धार्मिक नेता जनता का अधिक से अधिक संख्या में समर्थन हासिल कर लेते हैं तो राजनीतिक नेताओं को इस बात का डर लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे हमें पदच्युत सत्ता से कर दें, सत्ता से बेदखल कर दें। ठीक है। उसके बाद क्या है? कर का वसूलना। ये टकराव के रूप में है। विचारों का ना बनना, शरिया की गलत व्याख्या करना या शरिया की गलत व्याख्या को लागू करना सत्ता के द्वारा, राजनीतिक सत्ता के द्वारा। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि एक ईश्वर, यह रचना कबीर की मानी जाती है, कबीर की मानी जाती है। और कबीर लिखता है, हे भाई यह बताओ किस तरह हो सकता है कि संसार के एक नहीं दो स्वामी हैं। किसने तुम्हें भ्रमित किया है, किसने तुम्हें बरगलाया है, किसने तुम्हारे दिमाग में यह गलत इनपुट भरा है। ईश्वर को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे अल्लाह, जैसे राम, जैसे करीम, केशव, हरि तथा हजरत। विभिन्नताएं तो केवल शब्दों में हैं, जिनका आविष्कार हम जैसे प्राणी करते हैं, स्वयं करते हैं। कबीर कहते हैं दोनों ही भुलावे में हैं, दोनों ही भुलावे में हैं। इनमें से कोई एक राम को प्राप्त नहीं कर सकता। एक बकरे को मारता है और दूसरे गाय को मारता है। वे पूरा जीवन लड़ाई झगड़े आपसी वैमनस्य में ही बिता डालते हैं। बंधु समझिए इस बात पर, हम अपने दिमाग का कितना % इस्तेमाल करते हैं अपने अच्छाई के लिए और एक समाज की अच्छाई के लिए। 0.0000 कितना जीरो लगा दीजिए और 1 बैठा दीजिए तो उतने % का ही इस्तेमाल करते हैं। अगर 0.2% का दिमाग का इस्तेमाल कर लिया मतलब आपने बहुत बड़ी चीज को हासिल कर लिया। तो हम आपसी लड़ाई में क्यों लीन रहें? और मुझे इस बात को समझ में नहीं आती है कि आप अपने दादा से एक पीढ़ी के बारे में पूछिएगा, अपने पिताजी से पूछिएगा, अपने दादाजी से पूछिएगा, तो आपको एक अनुमान लग जाएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ कोरी है और बकवास है। मानवता ही इस धरती पर एकमात्र इंसानियत है और वही गॉड है। हम मानते हैं, हम विश्वास करते हैं कि दुनिया के हर हिस्से में अलग अलग भाषा भाषी के लोग रह रहे हैं और वे अपनी भाषा भाषी में ही अपने देवताओं की पूजा कर रहे हैं, अपने कुल की पूजा कर रहे हैं। कुल मीन्स वंशज, खानदान की पूजा कर रहे हैं। तो वहाँ भी वे बिल्कुल ही गॉड की ही कामना कर रहे हैं। क्योंकि भाषाएं अलग है और भाषा भी अलग है, तो इस हिसाब से वे वहाँ मन्नतें मांग रहे हैं। नवीन भक्ति पंथ, उत्तरी भारत में संवाद और असहमति।
जैसे अनेक ऐसे संत कवि हुए हैं जो नए सामाजिक परिस्थितियों, विचारों और संस्थाओं के साथ उन्होंने बिल्कुल ही स्पष्ट तरीके से, ठीक है, और सांकेतिक दोनों किस्म के संवाद स्थापित किए। इस काल के 3 प्रमुख और प्रभावकारी व्यक्तियों पर अगर हम नज़र डालें तो हम देखेंगे कि ये संवाद दरअसल बातचीत को हम कहते हैं संवाद, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं करना है। जो बातचीत की प्रक्रिया होती है, जो लंबे समय तक चलती है एक दो लोगों के बीच में, वही संवाद कहलाता है, या एक से अधिक लोगों के बीच में चलता है वह संवाद कहलाता है। जरा देखिए 8.1 में लिखा है, दैवीय वस्त्र की बुनाई। कबीर लगभग 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच के पीरियड का है और इस पृष्ठभूमि में उभरने वाले संत कवियों में बिल्कुल ही अप्रतिम है, मतलब बहुत बड़ा फेमस कैरेक्टर है। और इतिहासकारों ने क्या किया, उनके जीवन और काल का अध्ययन करके उनके काव्य को खोज करके, ठीक है, एक नए सिरे से उनकी रचना किया। क्योंकि यह एक चुनौतीपूर्ण काम था। इनके द्वारा लिखे गए पांडुलिपियों को खोज करके संग्रह किया गया, इनकी वाणियों को एक जगह एकत्रित करके एक पुस्तक का रूप दिया गया और तब जाकर हम इनके विचारों को पढ़ते हैं और समझते हैं। कबीर की बानी मतलब आवाज 3 विशिष्ट किंतु परस्पर व्याप्त परिपाटी में संकलित है। मैंने कहा साखी, सबद और रमैनी। कबीर बीजक कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित है, यानी सुरक्षित है। बीजक, साखी, सबद, रमैनी है इसका भी, और एक बीजक भी है। कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से है। इसके अतिरिक्त कबीर के कई पद आदि ग्रंथ साहिब गुरु ग्रंथ में भी संकलित है। मतलब इस छोटे से परंतु महान आत्मा वाले कबीर के जीवनी को, कबीर की रचना को कई धर्म ग्रंथों ने जगह दी है, ठीक है। यह एक अलग चीज है कि उस दौर में इनकी मान्यताओं को प्रचार करने के लिए या लागू करने के लिए कोई विशेष रूप से आंदोलन नहीं चलाया गया। न वह एक सामाजिक आंदोलन के रूप में चला और न ही वह एक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में चला। यह हमारे लिए दुर्भाग्य ही है, जिसके कारण आज भी हम सिर्फ कोरी कल्पना में जी रहे हैं और अंधभक्तों की तरह अंधभक्तों की बात को मानने में लगे हुए हैं। हमें इस चीज़ को त्यागने की आवश्यकता है। हमारे विचार, हमारी ज्ञान बहुत ही समृद्ध रही है, लेकिन हम अपने सोच से अपने विवेक को मार डालते हैं। 19वीं शताब्दी में उनके पद संग्रहों को बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में मुद्रांकित किया गया, छपाया गया। कबीर की रचनाएं अनेक भाषाओं और अनेक बोलियों में मिलती है। इनमें से कुछ निर्गुण कवियों की खास बोली संत भाषा जैसी है, ठीक है, जिसे हम लोग उलटबांसी के नाम से जानते हैं। उल्टी कही उक्तियां, रोजमर्रा के अर्थ में इनको उलट दिया जाता है। उलटबांसी रचनाओं का तात्पर्य होता है कि परम सत्य के स्वरूप को समझने की मुश्किल को दर्शाता है। केवल ज फुल्या फुल बिन समंदरी लागी आगी, समंदरी लागी आगी, समंदर में आग लगे, केवल ज फुल्या फुल बिन, ठीक है, आप फूलो बिना फूल का ही फूलो, ठीक है। ये सारी अभिव्यंजनाएं कबीर की रहस्यवादी अनुभूतियों को दर्शाती है। कबीर बानी की एक और विशेषता, एक और खासियत रही है कि उन्होंने अपने परम सत्य को वर्णित करने के लिए, उसका वर्णन करने के लिए, उसको लोगों को बताने के लिए उन्होंने कई परिपाटियों का सहारा लिया। जैसे इस्लामी दर्शन की तरह वे सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते हैं। वेदांत दर्शन से प्रभावित वे सत्य को अलख, अदृश्य मानते हैं, निराकार मानते हैं, ब्रह्म मानते हैं और आत्मन कहकर भी संबोधित करते हैं। कबीर कुछ और शब्द पदों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे शब्द और शून्य। कहता है एक तरफ शब्द है तो दूसरी तरफ शून्य है। यह जो व्यंजनाएं हैं ये जोगी परंपरा से लिया गया है। और आप देखिए आज की जोगी परंपरा लोग सत्ता हथियाने के लिए
मरते हैं। ये अपने वास्तविक स्वरूप को भूल चुके हैं। ये भोग में लीन है, ये अयासी में लीन है। इन्हें सत्ता चाहिए, इन्हें आडंबर चाहिए, लेकिन ये आध्यात्मिक शक्ति की शुद्ध रूप को स्थापित करने में विफल रहे हैं। विविध और अनेक प्रकार के कई विरोधात्मक विचार भी इन पदों में लिखा गया है। कुछ कविताएं इस्लामी धर्म के दर्शन के आधार पर एकेश्वरवाद और मूर्ति भंजन का समर्थन करते हुए हिंदू धर्म के बहुदेवाद मीन्स अनेक देवताओं की पूजा करना, इसका विरोध करते हैं और मूर्ति पूजा का खंडन करती है। अन्य कविताएं जिक्र और इश्क के सूफी सिद्धांतों का इस्तेमाल नाम सिमरन की हिंदू परंपरा की अभिव्यक्ति करने के लिए करती है। क्या ये सभी कविताएं कबीर द्वारा रची गई? यह कहना मुश्किल है। विद्वान पदों की भाषा शैली और विषय वस्तु के आधार पर यह स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि कौन से पद कबीर के हो सकते हैं। कबीर की समृद्ध परंपरा इस बात का परिचायक है कि कबीर पहले और आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं जो सत्य की खोज में रूढ़िवादी यानी बिल्कुल ही ढोंग वाली परंपरा, प्राचीन परंपरा, धार्मिक सामाजिक संस्थाओं, विचारों और व्यवहारों को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं। कबीर के विचार संभवतः अवध, उत्तर प्रदेश के सूफी लोग और योगी परंपरा के साथ हुए संवाद और विवाद के मध्य घनीभूत हुआ। किसी भी चीज़, किसी भी विचार, एक अच्छे विचार को पनपने के लिए उन्हें एक बुरे विचार से लड़ना पड़ता है, और जब दोनों विचारों के बीच टकराहट होगी तो एक अच्छे विचार निकलेंगे, हमेशा नए अच्छे विचार निकलेंगे। तो ठीक यहाँ यही बातें हुई। कबीर की विरासत पर उन अनेक गुटों ने दावा किया जिन्हें वे लोग याद किया करते थे और आज भी कर रहे हैं, और इस बात के तथ्य उजागर होते हैं कि इस विषय पर आज भी विवाद है कि वह जन्म से हिंदू थे अथवा मुसलमान। कहानियाँ एक अलग हैं। यह विवाद अनेक संत जीवनियों में उभर कर आती है जो 17वीं शताब्दी यानी उनकी मृत्यु के 200 वर्ष बाद लिखी गई। वैष्णव परंपरा की जीवनियों में कबीर का अरबी में अर्थ होता है महान, को जन्म से हिंदू कबीर दास बताया गया, क्योंकि उनका लालन और पालन एक गरीब मुसलमान के परिवार में हुआ, ठीक है, जो जुलाहे थे। माना जाता है कि एक ब्राह्मण स्त्री जो विधवा थी उसके गर्भ में ये बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, और उस विधवा स्त्री ने इस बच्चे को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद यही गरीब मुसलमान के परिवार जो थे जुलाहे, उन्होंने इसको पाला पोसा। कुछ समय पहले ही इस्लाम धर्म के ये अनुयायी भी बने हुए थे। इन जीवनियों में यह भी कहा जाता है कबीर को भक्ति का मार्ग दिखलाने वाले गुरु रामानंद थे। यानी कबीर का गुरु कौन था? रामानंद। ये आपको ध्यान रखने हैं। किंतु कबीर के पद गुरु और सतगुरु संबोधन का इस्तेमाल किसी विशेष व्यक्ति के संदर्भ में नहीं करते। अब इतिहासकारों का यह भी मानना है कि कबीर और रामानंद का समकालीन होना बड़ा मुश्किल प्रतीत होता है, जब तक कि उन्हें बहुत ही लंबी आयु न दे दी जाए। मतलब उनके कालखंड, कबीर का जो कालखंड है और प्लस रामानंद का जो कालखंड है, ठीक है, वह समय बिल्कुल ही एक लंबे समय का पता चल रहा है। तो हम कैसे मानेंगे कि ये लंबे समय के अंतराल में ये दोनों कभी शिष्य और गुरु रहे होंगे? तो स्वीकार नहीं की जा सकती। किंतु यह अवश्य पता चलता है कि कबीर की विरासत के बाद की पीढ़ी के लिए कितना महत्वपूर्ण था। बाबा गुरु नानक और पवित्र शब्द। गुरु नानक 1469 से लेकर 1539 ईस्वी तक इनका कालखंड रहा है और इनका जन्म एक हिंदू व्यापारी के परिवार में हुआ। उनका जन्मस्थल मुख्यतः इस्लाम धर्मावलंबी पंजाब का ननकाना गांव था, जो रावी नदी के पास था। उन्होंने फारसी पढ़ी, लेखाकार के कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त किया और उनकी विवाह छोटी सी आयु में ही हो गई, ठीक है। अधिक समय उन्होंने सूफी संतों और भक्तों के बीच बिताया। उन्होंने दूर दराज क्षेत्रों का यात्रा किया और यही कारण है कि बाबा के गुरु नानक के संदेश भजनों और उपदेशों में निहित हो गया, ठीक है। और पता चलता है कि उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। धर्म के सभी बाहरी आडंबरों को उन्होंने क्या किया? स्वीकार किया। जैसे उन्होंने यज्ञ का बहिष्कार किया और आज भी देखिए बड़े बड़े इलाकों में
या हमारे गांव में यज्ञ किया जाता है और माना जाता है कि यज्ञ करने से सारी अशुद्धियां दूर हो जाती है, हवा शुद्ध हो जाता है, लोगों की बीमारियां दूर हो जाती है, लोग अमन चैन से रहते हैं। लेकिन ये यज्ञ जब से अपने रूप में आया है तब से लोगों को शांति का संदेश देने के बजाय छुआछूत का संदेश पैदा किया है, असमानता का घोर संदेश पैदा किया है। और इन्होंने इतना ही नहीं, आडंबर को बढ़ा करके रखा है। ये एक विशेष वर्ग से संबंधित लोगों के लिए अपनी भरण पोषण और जीविका का साधन बन गया है। लेकिन लोग इस कर्मकांड से अछूत नहीं हो पा रहे हैं, बिल्कुल उससे अछूत हुए ही नहीं हैं, छूत में हैं, छूत में भी नहीं है, बने हुए हैं उसके साथ, ठीक है। और इनसे निकलने की आवश्यकता है। अनुष्ठानिक स्नान, मूर्ति पूजा और कठोर तप, तो गुरु नानक ने भी इसका विरोध किया। सोच सकते हैं कि कई सारे संत ऐसे पैदा हुए जो हिंदू धर्म में भी हुए और जो इस्लाम धर्म में भी हुए, और अपने अपने धर्म के आडंबरों को, अपने अपने धर्म के गलत कर्मकांड का सीधा विरोध किया है। हिंदू और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को भी उन्होंने नकार दिया गुरु नानक ने। बाबा गुरु नानक के लिए परम पूर्ण रब का कोई लिंग और आकार नहीं था। उन्होंने रब की उपासना के लिए एक सरल उपाय बताया। क्या उपाय था? कि आप निरंतर स्मरण करो, नाम का जाप करो। उन्होंने अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से सामने रखे। बाबा गुरु नानक यह शब्द अलग अलग रागों में गाते थे और उनका सेवक मर्दाना रबाब बजाकर उनका साथ देता था। और यही कारण है कि उनके अनुयायी एक समुदाय में संगठित हो गए और सामुदायिक उपासना के नियम बनाए। वह जहाँ सामुदायिक रूप से, सामूहिक रूप से पाठ होता था, भजन कीर्तन होते थे। और उन्होंने गुरु अंगद को, जो उनका अनुयायी था, अपने बाद का गुरुपद पर आसीन किया। और इस परिपाटी का पालन 200 वर्षों तक होता रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा गुरु नानक किसी नवीन धर्म की संस्थापना नहीं करना चाहते थे, किंतु उनके मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने अपने आचार विचार को सुसंगठित कर अपने को हिंदू और मुसलमान दोनों से पृथक चिन्हित किया और ये कहने का प्रयास किया कि ना हम हिंदू हैं ना हम मुसलमान हैं, बल्कि हम सिख हैं। 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने भी बाबा गुरु नानक और उनके 4 उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, रविदास और कबीर की वाणी को आदि ग्रंथ में संकलित किया। इसका मतलब है अर्जुन देव ने ही गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की, ठीक है, आपको याद रखने हैं। और इनको गुरबानी कहा जाता है और ये अनेक भाषाओं में लिखे गए। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 9वें गुरु तेंग बहादुर की रचनाओं को भी इसमें शामिल किया और इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव डाली। इस चैप्टर में आपको ये जो पॉइंट मैं बतला रहा हूँ इसको आपको याद रखने हैं। पवित्रों की सेना और उनके 5 प्रतीक का वर्णन किया। बिना कटे केस, बाल बढ़े रहेंगे, कृपान रखना है, कच्छा रखना है, कंघा रखना है और लोहे का कड़ा रखना है। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में एक समुदाय सामाजिक, धार्मिक और सैन्य बल के रूप में संगठित हो गया, ठीक है।